जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मित्रों, आज के वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि आगामी शिवरात्रि को आप भगवान शिव की कैसे पूजा कर सकते हैं और एक दिन कैसे साधना कर सकते हैं। और आप इस महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ की साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक दिवसीय साधना करनी है। और जहाँ तक मुहूर्त की बात की जाए तो आपको जो है रात्रि में जो मुहूर्त निकला है, आपको शाम को 6:20 से और 9:20 तक मुहूर्त है, और 9:26 से और 12:34 तक साधना कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि जो है 6:30 से रात के 12 बजे तक आप साधना कर सकते हैं। तो आपको जो है मुझे यानी नीलकंठ महाराज को अपना गुरु मानकर, यानी आप ये कहिए कि मैं नीलकंठ महाराज को अपना गुरु मानकर एक दिवसीय महाशिवरात्रि में साधना करने जा रहा हूँ। तो इतना कहने से ही आपको जो है साधना के लिए आपको अनुमति मिल जाएगी और आप साधना करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो मित्रों, शिव पुराण में ऐसा वर्णित है कि हम साल भर जो शिव जी की भक्ति करते, साधना करते हैं, उसको करने से जो साल भर में जो फल मिलता है, और महाशिवरात्रि में हम बाबा का जैसे कि व्रत कर लिया या कुछ पूजन कर लिया, उस फल के बराबर हमको साल भर का फल मिल जाता है महाशिवरात्रि में। यानी कि एक दिन की पूजन में हमें साल भर की भक्ति का फल मिल जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है महाशिवरात्रि। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, और इस दिन सारे ग्रह नक्षत्र ऐसे योग पे बैठे होते हैं कि हम जो भी मंत्र जप करते हैं, जो भी साधना करते हैं, जो भी हवन करते हैं, हमें उसका पूर्ण फल मिलता है। और सारे ग्रह जो होते हैं शुभ फल देने की स्थिति में होते हैं। और सर्वार्थ सिद्धि योग भी ऐसा योग होता है कि जो भी आप मंत्र जप करेंगे, जो भी साधना करेंगे, वो पूर्ण रूप से आपको फलदायी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको क्या करना है। जिस दिन शिवरात्रि लगेगी आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में आपको उठना है। और उठने के बाद आप जो है आपके घर में शिव जी का चित्र होगा या शिव परिवार चित्र होगा, वहाँ पे आपको करना क्या है, वहाँ पे आपको सबसे पहले नहा धोकर आपको दैनिक पूजन जो करना है वो कर लीजिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ के पास में तिल का या सरसों का तेल का तिल का तेल का या घी का तेल का आपको अखंड दीपक जलाना है। यानी कि सुबह से आप जला दीजिए और वो जब तक जलता रहे आपको जलाना है, यानी कि 24 घंटे तक उसका जलाना है। इससे क्या होगा, आपको शीघ्र ही बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपको तुरंत जो है आपको आपको महसूस होगा कि हाँ, आपके बाबा आपके प्रसन्न हैं। तो आपको तिल का और या देसी घी का आपको दीपक जलाना है, अखंड दीपक जलाना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, आपको उस दिन आपको व्रत रहना है, यानी कि महाशिवरात्रि को आपको व्रत करना है। और जो व्यक्ति व्रत नहीं रहते हैं या उनको लगता है कि भाई हमें बीपी की दिक्कत है या और कोई समस्या है, तो आप जो है शाम को थोड़ा सा स्वल्प आहार ले सकते हैं, मीठा भोजन ले सकते हैं, कुछ जैसे सिंगाड़े का हलवा हो गया या गुड़ का पराठा वगैरह खा सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं, क्योंकि व्रत में मीठा ही भोजन लिया जाता है। उसके बाद आपको जो है शाम को 6:30 बजे आप साधना के लिए बैठना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गणेश जी का ध्यान करना है। और गणेश जी का मंत्र है जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा, या फिर गजानन भूतगणाति सेवितम कपितजम फणचारभूतम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस तरह से गणेश जी का मंत्र आप कोई मंत्र पढ़ सकते हैं या गणेश जी का चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कम से कम पाठ चालीसा का पाठ कर लीजिए, क्योंकि किसी भी साधना की शुरुआत हम गणेश जी के आवाहन से करते हैं। क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता भी हैं, विघ्नकर्ता भी हैं। यदि आप गणेश जी का ध्यान नहीं करेंगे तो आपका साधना सफल नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है मिस्टेक कर देते हैं और गणेश जी का ध्यान नहीं करते हैं, तो गणेश जी ही आपके साधना में विघ्न डाल देंगे, वही संपन्न नहीं होने, क्योंकि वही हाँ, वही प्रथम पूज्य है। और उनके पूजन के बिना आप भूल जाइए, कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं। जब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पूजा पाठ तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम सिद्ध गणेश भगवान की करेंगे, या आप जो है गणेश जी का जो मंत्र है ओम गंग गणपति नमः का आप जो है कम से कम 5 माला कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको 11 माला करनी है। तो आपकी जो भी जाप करना है, आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। और जो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है उसको आप संस्कार करिए, उसको जागृत करिए, जैसे मैंने बता रखा है उस प्रकार से उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। क्योंकि शिव पुराण में लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि मार्केट में गए और रुद्राक्ष की माला ले लिया, उसको गंगा सॉरी
उसको गंगा जल से धुल लिया और उनको लगा कि हाँ ये पवित्र हो गया, पहन लिया, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ऐसा माना जाता है कि वो नरक का भागी होता है। कोई भी रुद्राक्ष, कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष को अगर ऐसे धारण करता है बिना उसके पूजन के, तो वो नरक का भागी होता है और उसको कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। बहुत सारे वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे और मैंने भी वीडियो बना रखा है कैसे माला को संस्कार करते, कैसे जागृत करते हैं, और विधिवत मालाओं का पूजन कर लीजिए। एक बार ही करना रहता है और जीवन काल में एक रुद्राक्ष की माला का एक बार पूजन करना रहता है। पूजन करने के बाद में आप उस रुद्राक्ष की माला से आप जाप भी कर सकते हैं और उस माला को अपने शरीर में भी धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप पूजन कर लीजिए, उसके बाद आप उस रुद्राक्ष की माला से, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गणेश जी की 5 माला करनी है और उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जो है 11 माला करनी है। ठीक है, अब जो है, अब साधना के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए महाशिवरात्रि में ऐसा नहीं है कि बाबा भोलेनाथ की हम साधना कर सकते हैं। आप जिस भी देवी को या देवता को मानते हो उनकी आप साधना कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि जो है महाशिवरात्रि है तो केवल बाबा का ही पूजन होता है, ऐसा नहीं है। आप जिस भी देवी देवता की आपको ऊपर आस्था श्रद्धा है तो उनका आप पूजन कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लिया कि आप माँ भगवती, माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो उनका भी कोई आप जो है अधिक से अधिक मैक्सिमम पाठ करने का प्रयास करें। जैसे मान लिया कि माँ दुर्गा का चालीसा आप करना चाहते हैं, कम से कम जो है 51 पाठ या 101 पाठ करने का प्रयास करें। या हनुमान जी की आप पूजा करते हैं तो हनुमान जी को मंत्र पकड़ लीजिए, तो मंत्र का आप जाप कर लीजिए, मैक्सिमम कर लीजिए, कम से कम 101 माला करिए या फिर हनुमान चालीसा के 101 पाठ करिए। तो क्या होगा कि ये ऐसा मुहूर्त होता है, सिद्ध मुहूर्त होता है, आपका पाठ जागृत हो जाएगा, आपका पाठ सिद्ध हो जाएगा। यानी हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, उनकी सिद्धि भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी आप जिस भी देवी देवता का आप पूजन करते हैं आप कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप पहले, इसके पहले कर रहे थे, क्या कर रहे थे। ठीक है, अब जो है आप बात करते हैं कि जैसे कि बेसिकली मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य है कि महाशिवरात्रि में बाबा भोलेनाथ की कृपा कैसे प्राप्त करें, उनकी सिद्धि कैसे प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद कैसे हम प्राप्त करें। ठीक है, तो इस विषय में बता रहा हूँ कि कैसे बाबा भोलेनाथ की हमको आराधना करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, गणेश भगवान की माला करनी है। उसके बाद जो है 11 माला आपको ओम नमः शिवाय की करनी है। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है यहाँ से आपकी माला यहाँ से आपकी साधना शुरू हो जाती है। तो आप जो है शिव जी की 101 माला कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी माला कर सकते हैं, और या फिर आप शिव चालीसा के पाठ कर सकते हैं, 51 पाठ कर सकते हैं। ठीक है, या आप नवाण मंत्र की माला कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय की आप जो है 51 माला कर सकते हैं, या सिद्ध कुंजिका सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और भैरव चालीसा के पाठ कर सकते हैं, 101 पाठ कर लीजिए। ठीक है, और शिव सहस्त्रनाम के 21 पाठ कर लीजिए। यानी कि आपके पास जो शिवरात्रि का है, यानी कि कहा ये है ना कि महाशिवरात्रि, यानी कि महाशिवरात्रि, यानी कि रात्रि में पूजन करने से आपको अधिकतम फल प्राप्त होगा। तो हमें क्या, हमारे पास जो 5-6 घंटे हैं, इस 5-6 घंटे में अधिक से अधिक हमको क्या करना है, पूजन करना है, मंत्र जप करना है, हवन भी करना है, हवन भी करिए आप और साधना भी करिए। ठीक है, तो हवन तो अनिवार्य ही है और हवन आपको 11 बजे से पहले पहले कर लेना है। ठीक है, जैसे मान लिया कि आप जो है शिव चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको शिव चालीसा का जो है आपने 51 पाठ कर लिया, उसके बाद फिर एक पाठ से आप हवन कर लीजिए। जैसे जय गणेश गिरिजा सुवन स्वाहा, ठीक है, मंगल मूल सुजान स्वाहा, जय गिरिजापति दीन दयाला स्वाहा, सदाकर संतन पदपाला स्वाहा। इस तरह से हम क्या करेंगे, हर चौपाई के बाद में स्वाहा लगा के हम क्या करेंगे, आहुति दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक चालीसा की हमारा जो है 40-41 में 2 ही होते हैं, तो हमारे इस तरह से हमारा पाठ जो है जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया कोई आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप का आप जो है 108 आहुति दे देंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा कैसे घर पे दैनिक हवन करते हैं। तो उस तरह से आपको भी महाशिवरात्रि का हवन जरूर करना है, इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत अधिक महत्व है, इस बात को समझिए। और जो है तो आप प्रयास करिए कि कम से कम 4-5 घंटे आप जो है महाशिवरात्रि दिन बाबा भोलेनाथ का पूजन करें और रात में हल्का भोजन लें, नहीं तो साथ में बैठ नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप भोजन कर लेंगे तो आपको नींद आएगी, आप नहीं बैठ पाएंगे। तो आप चाय पी सकते हैं, और जैसे मान लिया कि जिसका अभ्यास नहीं बैठने का,
तो कम से कम 1 घंटा बैठने का प्रयास करिए। 1 घंटा आपका हो जाए तो उसके बाद जिस आसन पे बैठे उसको आप स्पर्श करिए, उसको प्रणाम करिए और 5 मिनट 10 मिनट टहल लीजिए। उसके बाद फिर अपना पानी पी लीजिए, फिर बैठिए, ठीक है। इस तरह से लगातार नहीं बैठना है, क्योंकि क्या है कि बैठे बैठे पैर में दर्द होता है, गैस बनती है, क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ है। और पैर में झुनझुनी चढ़ती है, क्योंकि लगातार बैठने में ये दिक्कतें होती हैं। तो मैं भी जब साधना बैठता हूँ तो मैं भी बीच बीच में रेस्ट करता रहता हूँ। तो ये अनिवार्य भी है, ज़रूरी भी है। तो बीच बीच में आप जो है रेस्ट लेते रहिए और अपनी साधना को पूर्ण करें। और आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि इस महाशिवरात्रि में आपको बाबा भोलेनाथ का दर्शन प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और आपके जो भी बिगड़े काम हैं बनाएंगे, क्योंकि बनाने वाले वही हैं, ठीक है। मैं माध्यम हूँ बताने के लिए, मैं केवल बता सकता हूँ, करना आप ही को है, ठीक है। और कोई जादूगर नहीं दुनिया में होता है, कोई आपके जीवन में आ गया वो आपको बदल देगा, ज़िंदगी बदल देगा। तो ऐसे जो 420 लोग हैं उनसे सावधान रहिए, ठीक है। करना हमें ही पड़ता है, ठीक है। आपकी समस्या है, आपको ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बस गाइड करते हैं। हम लोगों को जो आदेशित होता है वही हम लोग करते हैं, जो समाज को अच्छा मार्ग दिखाते हैं कि भाई आप साधना करें, भक्ति करें और कोई ऐसा काम मत करें जो किसी के लिए अहितकारी हो और खुद के लिए अहितकारी हो। तो तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या।